साथियों नमस्कार। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं इस मंच के द्वारा अपनी रचनाओं के द्वारा आप लोगों से जुड़ पाता हूं, आप लोगों के बीच आ पाता हूं। साथियों, क्योंकि साहित्य है और साहित्य हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करता है, लोगों तक अपने विचार पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए आज साहित्य पर मैं एक छोटी सी रचना साहित्य को लेकर, साहित्य में लोगों के विचारों को लेकर के उपस्थित हूं। अक्सर कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन साथियों सोचनीय है कि समाज से साहित्य दूर होता चला जा रहा है। साहित्य को समझने वाले, पढ़ने वाले, जानने वाले बहुत कम लोग हो रहे हैं। साहित्य को बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं। साथियों, आज मैं इस साहित्य के माध्यम से कलम की ताकत को अपनी रचना के माध्यम से लेकर के आया हूं। मैं दो पंक्तियों के साथ रचना पढ़ूंगा कि कलम की गर्जना कड़कती रहेगी, कलमों की कीमत रही है रहेगी, बनी स्याही आंसू गिरी कागजों पर, वही दुख की दरिया समंदर लिखेगी, वही दुख की दरिया समंदर लिखेगी। साथियों, आज की रचना का शीर्षक है कलम या तलवार। खासकर हमने कहा कि साहित्य हमें तर्क, चिंतन और समझ हमारे अंदर पैदा करती है। इसलिए आज की रचना का शीर्षक है कलम या तलवार। हमें चुनना होगा कि क्या चाहिए, लेकिन कलम की विशेषता को मैं अपनी रचना के माध्यम से आप लोगों के बीच रखता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार। तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार, हृदय में दहकते शोले या उपकार। कलम लिख सकती है अपने अपनों का इतिहास, किसी की भूख तो किसी की प्यास, किसी का अट्ठहास तो किसी का परिहास, यहां तक कि मन की अभिव्यक्ति, मन का मिठास, चेतना और शक्ति, मन के सारे उद्गार। इसलिए तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार। तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार, कलम या तलवार।